दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके बागीचे में, आपके लॉन में जो आराइशी पौधे हैं उनके ऊपर जो बीमारियां आती हैं, जो नुकसानदेह कीड़े अटैक करते हैं, हमला करते हैं, उनका कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है और उनको कितनी अक़साम में तकसीम किया गया है। तो इस हवाले से जो रस चूसने वाले कीड़े हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं आपके पौधों को, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक एफिड्स होते हैं और दूसरे जैसड्स होते हैं। एफिड्स जो हैं वो उन कीड़ों को कहा जाता है जो पौधे के ऊपर तेज़ी से हरकत करते हैं। मसलन इनमें सब्ज़ तेला है, इनमें वाइट फ्लाई है, इसमें डस्टी कॉटन बग है और जैसड्स में जो है इसमें मिली बग है, सुस्त तेला है, थ्रिप्स हैं। ये जो हैं ये आपके पौधे का जो रस चूसते हैं और उससे पौधा कमज़ोर हो जाता है और बाज़ औक़ात पौधा मर भी जाता है। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरे नुकसानदेह कीड़े हैं उन्हें हम वर्म पेस्ट्स कहते हैं और वर्म पेस्ट्स में आम तौर पे जो कीड़े आते हैं उन्हें लीफ माइनर हैं, आर्मी वर्म है जिन्हें लश्करी सूंडी भी कहा जाता है। इसके बाद अमेरिकन वर्म है, अमेरिकन सूंडी भी इसे कहा जाता है, और गुलाबी सूंडी। ये जो कीड़े हैं, ये जो वर्म पेस्ट्स हैं, ये 2-3 तरीक़ों से पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लीफ माइनर है, ये पौधे के पत्ते के अंदर एक टनल, एक सुरंग टाइप जो होती है वो बनाता है खाते हुए। पौधे के पत्ते के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको खाता है और उस पौधे के ऊपर जो निशानी है इसकी वो ये है कि पौधे के ऊपर लाइनें जो होती हैं वो सफ़ेद रंग की बननी शुरू हो जाती हैं और उससे पत्ते कमज़ोर होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। और जो है अपना आर्मी वर्म है, लश्करी सूंडी, ये चबा कर खाती है। और जो अमेरिकन सूंडी है ये पौधे की एक साइड से पौधे के पत्ते को चाटती है, उसके दरमियान में जाला सा रह जाता है। और जो गुलाबी सूंडी है, गुलाबी सूंडी आम तौर पर फल पर हमला करती है, फूलों पर और फलों पर हमला करती है और उनको अंदर से खा के खोखला कर देती है और फूल या फल जो होते हैं ये गिर जाते हैं और इस तरह से आपकी जो फसल है या आपके जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो मसाइल आपके पौधों पे आ सकते हैं वो फंगल प्रॉब्लम्स हैं। तो फंगस जो है ये बाकायदा से एक बीमारी है और फंगस 2 किस्म की होती है। एक एयरबॉर्न फंगस है और दूसरी जो होती है वो सॉइल बोर्न फंगस है। तो एयरबॉर्न फंगस जो है इसमें जो आपके जो दवाइयाँ इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं एयरबॉर्न फंगस के लिए, ये एजोक्सी एस्ट्रोविन है, डाइक्लोफिनाकोनाजोल है और डाईमेथ्यूनाफ है। ये दवाइयाँ आमतौर पर शहर बाज़ार से जो हैं ये आपको मिल जाती हैं। जो पेस्टिसाइड्स की दुकानें हैं, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड जहाँ से मिलती हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने इनकी पैकिंग बड़ी होती है। आप अगर गार्डन स्टोर्स पर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये बड़ी महंगी ये दवाइयाँ मिलती हैं। मैं इनका इलाज आपको बताता हूँ कि इनका आप इकोनॉमिकल सस्ता तरीन इलाज जो है वो किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉइल बोर्न फंगस है ये ज़मीन के अंदर पैदा होती है और ज़मीन के अंदर ही जड़ों को नुकसान पहुँचाती है। इसके लिए भी मुख्तलिफ ज़हर जो हैं ये होते हैं। इसमें फोस्टाइल एलुमिनियम है और इसमें एक है थायोफोनाइट मेथाइल एक ज़हर है। ये ज़हर जो हैं ये सॉइल बोर्न जो फंगस है उसमें ये बहुत कारगर साबित होते हैं। और बेहतर ये होता है कि इनको अगर सॉइल बोर्न जो फंगस है ये आपको नज़र आ रही है, सॉइल बोर्न फंगस, तो इसका जो इलाज है ये बेहतर ये होता है कि आप इसे पानी में मुनासिब मकदार इसकी हल करके इन जहरों की आप पौधों की जड़ों के अंदर इन्हें ड्रिंच कर दें और ये ज़मीन के अंदर जाके
ये जो है बीमारी उसको ये कंट्रोल कर लेती है। एयरबोर्न जो फंगस होती है ये हवा से ट्रैवल करते हैं। इसके जो होते हैं जरासीम, ये हवा के साथ ट्रैवल करते हैं, ये एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर मुंतकिल होते हैं। और इस किस्म की जो फंगस है इसे फौरी तौर पर जो है इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हो सकता है आपके पूरे के पूरे बागीचे को, आपके पूरे के पूरे लॉन को ये रातों रात मुतासर कर दे। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ भी मौजूद हैं जो आप प्रिवेंटिवली कर सकते हैं। वो फंगस के हवाले से हैं। फंगस के हवाले से जो प्रिवेंटिवली आप दवाई इस्तेमाल करेंगे उसे कॉपर सल्फेट उसका बेसिक जहर है, जिसे हम आम तौर पे नीला थोथा भी कहते हैं। अगर आप नीला थोथा जो है इसे बाज़ार से लेके पानी में भिगो कर और इसकी एक मुनासिब मिकदार, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसमें करेंगे, इसका अगर आप महलूल बनाएं तो 2% महलूल इसका बहुत बेहतरीन महलूल होता है। इसे आप करते रहें। थोड़ा सा आप नीला थोथा ले लें, उसे आप पानी में भिगो लें। पानी में भिगो के तो 1 लीटर पानी के अंदर उस महलूल को जो आपने वो बनाया है उसका आप 2 मिलीलीटर आप पानी में शामिल करके आप स्प्रे करते हैं, तो ये क्यूरेटिवली भी और प्रिवेंटिवली भी, यानी कि एहतियाती तौर पर भी और इलाज के तौर पर भी ये बहुत बेहतरीन दवा है। और बाकी जो पेस्टिसाइड्स हैं उनमें मैंने आपको जो बताया है उनमें मैं आपको ऐसी दवाइयों का नाम जो आपको बता देता हूँ जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हैं, जो आम तौर पे हर किस्म के पेस्ट को और हर किस्म के वर्म को जो दवाइयाँ जो आम तौर पे करती हैं, कंट्रोल करती हैं, वो आप नोट कर लें। इनमें अमीडा क्लोप्राइड जो है ये दवाई एफिड्स और जैसिड्स को बहुत बेहतरीन कंट्रोल करती है और इसका बड़ा देर तक असर रहता है। ये पेनिट्रेट हो जाती है पौधों के अंदर, पौधों के पत्तों के अंदर, उसकी टहनियों के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और कोई भी जो पेस्ट है जब इस पर अटैक करता है, इसको खाता है या इसका रस चूसता है, तो वो उस जहर की वजह से वो मर जाता है। और जो वर्म पेस्ट हैं इनमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाइयाँ आम तौर पे की जाती हैं उनमें एक तो बाइफेंथ्रीन है। बाइफेंथ्रीन आम तौर पे जो छोटी सूंडियाँ हैं उन पे बहुत बेहतरीन असर करती है। बड़ी सूंडियों के ऊपर ल्यूफिनोरान बहुत बेहतरीन कंट्रोल करती है और एमामेक्टिन ओवरऑल हर किस्म की सूंडी के ऊपर बड़ा बेहतरीन कंट्रोल देती है। तो ये दवाइयाँ, ये मेरा मकसद जो है ये सब कुछ बताना, ये गार्डनर जो दोस्त हैं जो बागबानी का शौक़ रखते हैं उनकी आगाही के लिए, उनके इल्म में इजाफे के लिए मेरा ये मकसद है। लेकिन अगर आप फितरत को अपना काम करने दें तो ये सबसे बेहतर है। उसका तरीकाकार ये है कि अगर आपके पौधों के ऊपर तेले का अटैक है, आपके पौधे के ऊपर मिलीबग का अटैक है और आप देखते हैं कि आपके पौधे के ऊपर उसके साथ साथ चूंटीनुमा कीड़े बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहे हैं, जिनकी लंबी टांगों वाली चूंटियाँ बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं, तो आप फितरत को अपना काम करने दें। आप उसके ऊपर कोई दवाई स्प्रे ना करें। ये एक कुदरत का मैकेनिज़्म है, ये काम कर रहा है। वो जो चूंटियाँ हैं वो उन पेस्ट के अंडों को भी खा रही हैं, उनके बालगों को भी खा रही हैं। इसी तरह से तेला है, दूसरे जो हैं एफिड्स हैं, जैसिड्स हैं, ये उनके ऊपर भी ये चूंटियाँ हमला करती हैं। इसके अलावा मकड़ी, स्पाइडर, ये जो जाला बनाती हैं, ये आप अगर देखें कि आपके जो बीमार पौधे हैं उनके ऊपर जाले लगे हुए हैं और उनके ऊपर मकड़ियाँ हरकत कर रही हैं, तो इसका मकसद ये है कि कुदरत, फितरत आपकी मदद कर रही है। तो अगर आप इन चीज़ों के होते हुए भी आप ये जहर स्प्रे करेंगे तो आप कुदरत के, फितरत के उस मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप उन दोस्त कीड़ों को भी साथ में मार रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और ये बात ज़हन नशीन रखें कि अगर आप अपने बागीचे को,
आप अपने घर के पौधों को अगर आप बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो उनकी मतवाज़न ग़िज़ा का ख्याल रखें। तो इसके ऊपर मतवाज़न ग़िज़ा के ऊपर हम जो है ये बाद में एक और इंशाल्लाह डिटेल्ड व्लॉग बनाएंगे। अगर आपके पौधों को मतवाज़न ग़िज़ा मिल रही है, आपके पौधे जो हैं वो सेहतमंद हैं, तो आपके पौधों के ऊपर बीमारियां बहुत कम अटैक करेंगी, बहुत कम हमला होगा। जब आपके पौधों की ग़िज़ा गैर मतवाज़न होती है तो आम तौर पे उसमें कुछ ना कुछ जो उसकी बढ़ोतरी है उसमें कुछ इर्रेगुलरिटी आ जाती है। मसलन अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पौधों के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ जब बढ़ेगी, जब नबाताती बढ़ोतरी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर से शूट्स निकलेंगी और वो बड़ी रसदार किस्म की शूट्स होती हैं। वो ये पेस्ट जो होते हैं इनको बड़ी मरगूब होती हैं। वो रस चूसने के लिए फिर बाद से राग़ब होंगे इंसेक्ट्स और आपके पौधों के ऊपर बीमारी आएगी। इसी तरह से जब ज़मीन के अंदर आप जो आपका सॉइल मीडिया है उसके अंदर आपकी कमी पेशी होगी तो जो नुकसानदेह फंगस है वो आपके पौधों के ऊपर अटैक करेगी। तो आप पौधों की ग़िज़ा का, मुतवाज़न ग़िज़ा का बेहतर तरीके से ख्याल करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप हयातियाती तरीका से जो है जैसे ऑर्गेनिक स्प्रे जो होते हैं वो आम तौर पे उनका तरीकाकार मिल जाता है कि कैसे कैसे तैयार की जाती हैं। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लें, एलोवेरा का एक पत्ता ले लें, आप हरी मिर्च के 2 पीसेस ले लें, आप लहसुन ले लें, अगर कौरतुमा अगर मैसर हो तो वो थोड़ा सा ले लें और नीम के कुछ पत्ते लेके उन्हें आप पानी के अंदर उनके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके उसका पानी निचोड़ लें। निचोड़ के पानी उस जो महलूल है उस महलूल को एक शीशी के अंदर आप महफूज कर लें और 1 लीटर पानी के अंदर 2 चम्मच अगर उस महलूल के अगर आप उसके अंदर हल करके आप स्प्रे करते हैं तो आपको हयातियाती तौर पे बहुत बेहतरीन तमाम कीड़ों के ऊपर कंट्रोल मिल सकता है। मकसद इस व्लॉग का जो है ये आप तक जो आगाही है पौधों की हिफाजत के तौर पे वो है पहुंचाना है। मेरा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ आपके लिए आप तक जो इल्म की बात है वो पहुंचाना है। बाकी ये व्लॉग लंबा हो रहा है, मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है। खुश रहें, आबाद रहें। हैप्पी गार्डनिंग। अस्सलामु अलैकुम।